हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम देखते हैं कि विलयन की परिभाषा क्या होती है, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। विलयन क्या होता है या फिर विलयन किसे कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, अगर उनका समांगी मिश्रण हो रहा है, पदार्थ ए पदार्थ बी, ये मिलकर पदार्थ सी बना रहे हैं, ये कौन सा है? यह है समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब जैसे ये है पानी, ठीक है। पानी के अंदर आपने डाला नमक और फिर इसको घोल दिया, अच्छी तरह से घोल दिया। अब हमारे को जो दिखाई देगा वो केवल पानी दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर क्या घुला हुआ है? नमक घुला हुआ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? विलयन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं, ए और बी। ए क्या है? नमक, और बी क्या है? पानी। और हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें प्राप्त हो रहा है विलयन। समांगी का मतलब ऐसा मिश्रण जिसको अब अलग नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम बता नहीं सकते कि ये नमक है, ये पानी है, वो हो गया समांगी मिश्रण। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं, जैसे नींबू जल। नींबू जल में क्या होता है? पानी के अंदर आप नींबू को मिक्स कर लेते हैं, वो नींबू जल हो गया। सोडा जल आदि, सोडे के अंदर भी आप पानी, सोडा और बहुत सारी चीज़ों को मिला देते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? समांगी मिश्रण। और उसको हम क्या बोलेंगे? विलयन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं। आदि विलयन पदार्थ भी तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे ठोस, द्रव या गैस। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, वो ठोस भी हो सकते हैं। जैसे हमने नमक लिया और पानी के अंदर मिलाया, यानी कि ठोस को हमने किस में मिलाया? द्रव के अंदर मिलाया। इसी प्रकार से गैस को भी मिला सकते हैं, परंतु प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु, और गैसीय विलयन, वायु भी होते हैं। हमारे चारों तरफ जो वायु है वो, उसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी। तो ये भी क्या हो गया? ये वायु का विलयन हो गया। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, इसलिए इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। अभी हमने बात की ना कि अगर जैसे मान लो नमक को हमने उसमें घोल दिया अच्छी तरह से, हम बता ही नहीं सकते ये नमक है, ये पानी है, अलग अलग बता नहीं सकते। जैसे नींबू पानी है, अगर पानी के अंदर आपने नींबू को घोल दिया तो आप बता सकते हैं कि नींबू कौन सा है, पानी कौन सा है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर बोला है समांगी मिश्रण। नींबू पानी में एक ही स्वाद होता है, अर्थात चीनी व नमक के कण इस विलयन में एक समान वितरित हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहली घूंट ली, उसके अंदर हमें को जो है ज़्यादा जो चीनी महसूस हुई है, ज़्यादा नमक महसूस हो। अगर आप उसको प्रॉपर पूरी तरह से घोल लेंगे तो ये चीज़ भी आपको महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है, वो विलयन जो है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहले परिभाषा देख ली, दो या दो से अधिक प्रकार के जो पदार्थ मिलकर समांगी मिश्रण जो बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। जैसे नमक को पानी में अच्छी तरह से घोल लिया, वो वाला। नींबू पानी, यानी कि नींबू को पानी के अंदर घोल लिया अच्छी तरह से, वो वाला। ये सब विलयन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि विलयन के प्रकार कौन कौन से हैं। विलयन के अवयव ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं। मैंने बात की कि अगर जैसे ठोस जो है, नमक जो है पानी के अंदर घुल रहा है, अवयव कौन कौन से हो गए? ठोस हो गया, नमक हो गया, और द्रव जो है वो पानी हो गया। इसी प्रकार से गैस जो है, गैस भी हो सकती है। उसी आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। जब विलायक ठोस अवस्था में हो, जब विलायक द्रव अवस्था में हो, जब विलायक गैसीय अवस्था के अंदर। दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो विलायक और एक है विलेय। जिसको मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है उसको तो हम बोलते हैं विलायक,
और जिसमें मिलाया जाता है उसको बोलते हैं विलेय। जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है वो विलेय हो गया। जैसे हम उदाहरण ले लें, जैसे हम पानी के अंदर नमक को मिला रहे हैं। किसको? नमक को। किसमें मिला रहे हैं? ज्यादा मात्रा में क्या है? पानी। तो ये जो है ये क्या होता है? ये ज्यादा मात्रा में होता है। और ये जो है वो क्या होता है? ये कम मात्रा में होता है। जैसे पानी के अंदर हम नमक मिला रहे हैं तो जिसमें मिला रहे हैं, जिसमें मिलाया, ये क्या है? ये हो गया विलेय। ठीक है। और नमक जो है, देखिए, जिसको मिलाया जो कम मात्रा में है वो क्या हो गया? विलायक। तो ठोस विलयन में क्या होता है? विलायक जो है वो ठोस अवस्था के अंदर होता है। जैसे मैंने बात की ना, नमक को किस में मिलाया? पानी के अंदर मिलाया। तो यहां पर विलायक क्या हो गया? ये विलायक क्या हो गया? नमक, यानी कि ठोस अवस्था के अंदर। तो ये जो विलयन बनेगा इसको क्या बोलते हैं? ठोस विलयन। क्या बोलते हैं? ठोस विलयन। द्रव विलयन, जब विलायक द्रव अवस्था में हो, अगर नमक की जगह हम नींबू को मिला दें तो ये क्या बन जाता है? द्रव विलयन। इसी प्रकार से जब विलायक यानी कि जो बाहर से मिला रहे हैं जो कम मात्रा में है, अगर वो गैस अवस्था के अंदर हो तो उसको हम बोलेंगे गैसीय विलयन। तीन प्रकार के हो गए, ठोस, द्रव और गैस। अगर विलायक ठोस है तो ठोस विलयन, अगर विलायक द्रव है तो द्रव विलयन, और अगर विलायक गैस है तो गैसीय विलयन। ये देखिए यहां पे हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई बताइए, इसके एग्जाम्पल बताइए। तो वो हमारे को समझाया हुआ है। सबसे पहले ठोस, फिर द्रव और फिर गैस, तीनों विलयन की बात करेंगे। ठोस विलयन, विलेय जो है यानी कि जो ज्यादा मात्रा में है वो, विलायक जो कम मात्रा में है। अगर ठोस को ठोस में मिला दिया, जैसे कॉपर को गोल्ड का विलयन, अगर कॉपर में गोल्ड मिला दिया, जैसे ये भी एक टेक्निक होती है जिसके अंदर कॉपर और गोल्ड को आपस में मिक्स करके कोई हमने नई मटेरियल बना दी, कोई भी आभूषण बना दिए, कुछ भी। तो ये जो हम बना रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? गोल्ड को कॉपर में मिलाया तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ठोस विलयन। और अगर जैसे विलेय जो है वो द्रव हो और ये ठोस हो, तब जैसे पारे का सोडियम के साथ विलयन। और अगर ये गैस हो, विलेय गैस अवस्था में हो, और विलायक जो है वो ठोस अवस्था में हो, नाइट्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ये किसके सब उदाहरण हैं? ये ठोस विलयन के उदाहरण हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर विलेय जो है वो इस अवस्था के अंदर हो और विलायक जो है वो इस अवस्था के अंदर हो तो वो किस प्रकार से बनेंगे। अगर विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है तो जैसे कॉपर और गोल्ड। अगर विलेय द्रव है और विलायक ठोस है तो जैसे पारे का सोडियम के साथ विलयन। अगर विलेय गैस है और विलायक ठोस है तो नाइट्रोजन का पैलेडियम में विलयन। अब बात करते हैं द्रवीय विलयन की। अगर विलेय ठोस है, विलेय क्या है? ठोस, और विलायक क्या है? द्रव। नमक का जल के साथ विलयन, नमक का जल के साथ विलयन। फिर है द्रव का द्रव में, यानी कि विलेय जो है वो भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, नींबू के रस का जल में विलयन। फिर तीसरा है विलेय गैस है और विलायक द्रव है तो जल में ऑक्सीजन का विलयन। पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, वो भी तो एक प्रकार का विलयन बन गया। फिर है तीसरा गैसीय विलयन। अगर विलेय ठोस अवस्था के अंदर है और विलायक गैस अवस्था के अंदर है तो उदाहरण क्या होगा? कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। अगर विलेय द्रव अवस्था के अंदर है और विलायक गैस अवस्था के अंदर है तो जैसे क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन। अगर विलेय जो है वो गैस में है और विलायक जो है वो भी गैस अवस्था के अंदर है तो जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। तो ये विलेय और विलायक के आधार पर हम जो विलयन बना रहे हैं ये उसके क्या है? उदाहरण है।
नेक्स्ट देखते हैं कि विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं। विलयन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो विलायक और एक विलेय, जो हमने बात कर ली विलायक और विलेय। देखिए किसी भी विलयन को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, विलायक और विलेय। विलयन विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। देखिए मैंने बात की ना कि जो पदार्थ घुलता है उसको विलेय कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है, तथा जिस माध्यम में उसे घोला जाता है वो विलायक होता है, जो अधिक मात्रा में होता है। शायद हमने पीछे उल्टी बात कर ली, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। जो पदार्थ घुलता है, जैसे नमक घुल रहा है, जैसे पानी है इसके अंदर नमक घोल दिया तो ये क्या हो रहा है, ये घुल रहा है और क्या है, कम मात्रा में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलेय। और विलायक जो अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, और जो क्या हो रहा है, जिसमें घुल रहा है, जिसमें घुल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, विलायक, जो है क्या, पानी। तो देखिए विलेय क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है, जैसे नमक, और जिस माध्यम में उसे घोला जा रहा है, जैसे पानी, जो अधिक मात्रा में होता है, पानी, तो पानी तो क्या हो गया, विलायक, और नमक क्या हो गया, विलेय। अब विलयन के घटक तथा उदाहरण, जैसे शरबत जो है, चीनी पानी का शरबत जो है, शरबत में क्या करते हैं, एक तरीके से हम पानी के अंदर क्या घोल रहे हैं, चीनी को घोल रहे हैं। तो विलेय क्या हो गया, किसको घोल रहे हैं, चीनी को घोल रहे हैं, कम मात्रा में है। और किस में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, ये क्या है, अधिक मात्रा में है, तो ये क्या हो गया, ये विलायक हो गया। इसी प्रकार से टिंचर आयोडीन जो है, आयोडीन कम मात्रा में है तो ये विलेय हो गया, और अल्कोहल के अंदर घोल रहे हैं अधिक मात्रा में, तो ये क्या हो गया, विलायक। वात युक्त पेय, सोडा, कोक आदि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, उनके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कम मात्रा में होती है तो वो विलेय हो गया। और किस में घुली हुई होती है, पानी के अंदर, अधिक मात्रा में कौन हो गया, पानी, तो ये क्या हो गया, विलायक। सांस लेने हेतु वायु, ऑक्सीजन जो कम मात्रा में है वो तो क्या हो गई, विलेय, क्यों, क्योंकि कम मात्रा में है। और नाइट्रोजन 70% लगभग होती है, 78% होती है, तो वो ज्यादा मात्रा में हो गई, तो ये क्या हो गया, विलायक हो गया। फलों के जूस, जैसे फल व चीनी, जैसे जूस बनाते हैं उसके अंदर फल और चीनी तो डालते हैं कम, और ज्यादा मात्रा में क्या होता है, जल या दूध। तो जल या दूध ज्यादा मात्रा में है, इसके अंदर घोल रहे हैं, तो ये तो हो गया विलायक। और कम मात्रा में है, जो फल या फिर जो चीनी डाल रहे हैं वो क्या हो गया, विलेय हो गया। तो इस प्रकार से विलेय और विलायक के अंदर आपको फर्क पता चल गया। फिर बात करते हैं कि विलयन के गुण क्या होते हैं। यह एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मिश्रण का मतलब हमने आपको बता दिया कि इसके अंदर जो चीजें होती हैं वो एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाती हैं। अगर पानी के अंदर आप चीनी को डालेंगे फिर उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे तो जो पानी के कण हैं और चीनी के कण हैं वो एक दूसरे के समान ही नजर आते हैं। आप बता ही नहीं सकते कि इसके अंदर जो है चीनी घुली हुई है, अनटिल अनलेस आप उसको चख ना ले, पी ना ले। चखकर तो बता ही सकते हैं मीठा है, इसका मतलब चीनी घुली हुई है। तो उसके जो कण है वो आपस में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण है। तो ये क्या है, एक समांगी मिश्रण। विलयन के कण समान रूप से वितरित होते हैं तथा ये व्यास में 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। विलयन के जो कण हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं और इनके जो व्यास है, यहाँ पे त्रिज्या की बात नहीं कर रहे, व्यास की बात कर रहे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। इसलिए इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि बिना जो माइक्रोस्कोप या इनकी वजह बिना के हम इनको नहीं देख सकते हैं। किसी यंत्र की सहायता से इनको देखा जा सकता है, वैसे नहीं देखा जा सकता। विलयन के कणों क्यों, क्योंकि इनका जो आकार है वो बहुत कम है, 1 नैनोमीटर। इनका व्यास कितना हो गया, 1 नैनोमीटर। व्यास क्या होता है, जैसे ये कण है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, सेंटर से नहीं, यहां से यहां तक की, परिधि से परिधि तक की, ये क्या है, व्यास। तो ये 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, इसलिए इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता।
विलयन के कणों के छोटे आकार के कारण प्रकाश की किरणें विसरित नहीं हो पाती है, इसी कारण विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। अगर आप इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो इनका मार्ग आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये किरणें जो है वो विसरित नहीं हो पाती है। छानने की प्रक्रिया द्वारा विलेय कणों का विलयन से अलग करना संभव नहीं है। मैंने बात की ना अभी भाई, जैसे नमक या फिर चीनी जो है वो पानी के अंदर हमने अच्छी तरह से घोल दी, तो आप छलनी की सहायता से नमक को और पानी को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कण जो है वो आपस में मिल चुके हैं। विलयन को कुछ देर शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, इसी कारण विलयन जो है वो स्थायी होते हैं। अगर कुछ देर तक उनको रख देंगे तो भी जो है चीनी ऐसा नहीं है कि पैंदे में बैठ जाएगी, जैसे मिट्टी के कण के साथ होता है। मिट्टी को पानी में घोलेंगे, थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो उसके कण जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, लेकिन विलयन में ऐसा नहीं होता है। चीनी या फिर हमने जो नमक उसके अंदर घोला है वो कुछ देर शांत रखने के बाद भी नीचे नहीं बैठते हैं, ये भी इसके एक गुण होता है। तो इसमें जो विलयन की बात कर रहे थे, इसमें आज इतना ही देखेंगे, और फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।